बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर हाजिर खिदमत हैं एक और वीडियो के साथ। काफ़ी अरसा बीच में ब्रेक रही और अभी हम वापस आ चुके हैं अपने चैनल पे। और इससे आगे जितने भी आपके सवालात हैं, बहुत सारे लोगों के सवालात हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं लोगों को जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। तो वो उन तमाम मुश्किलात का हल, टेक्निकल क्वेश्चंस का जवाब और नई प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीज़ों को लेके हम वापस दोबारा फोकस करेंगे वीडियोज़ अपलोड करने पे। तो जुड़े रहें। अभी हम टू द पॉइंट आते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि 40 किलोमीटर दूर से इंटरनेट कैसे हासिल किया जाए। ये हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं जिनको हम बारी बारी आंसर्स किया करेंगे। आज का सिर्फ टॉपिक इस हद तक है कि अगर आपका किसी गांव में रहते हैं, किसी दूर दराज इलाके में रहते हैं या चाहे शहर में रहते हैं कहीं, तो आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उससे आपका डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। तो वहाँ से आप अपने घर तक नेट कैसे लाएंगे? तो ये बिल्कुल मुमकिन है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपको वायरलेसली लाना पड़ेगा। 40 किलोमीटर तक आप केबल नहीं बिछा सकते, ना ही फाइबर, ना ही कैट 6, कुछ भी नहीं। तो आपको डिशेस यूज़ करनी पड़ेंगी, वायरलेस डिशेस। तो जो इस टाइम आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हों और रेंज भी अच्छी दें और इंटरनेट भी अच्छा लेके आए आपके पास, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो फिर आपने आगे अपने जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे आप गांव में रहते हैं तो आपके शहर से डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उससे बात करें, वो डिश परचेज़ करें, या फिर वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कई दफ़ा ख़ुद से ही अपनी डिश लगा के दे देते होते हैं। तो वो उनकी डिशेज़ होती हैं, वो आपको नेट दे देते हैं, आपने नेट का पैकेज पे करना होता है। तो आते हैं डिशेज़ की तरफ। तो इसमें जो सबसे पहली डिश है जो आपको अगर इसमें से डिस्टेंस कम है, ये भी मैं जिक्र करता चलूँ, ये 40 किलोमीटर से नहीं लाएगी, मगर ये कम डिस्टेंस से ले आती है। ये लाती है 15 किलोमीटर तक। कई बीच में ऐसे यूज़र भी होंगे जिनका डिस्टेंस 40 किलोमीटर नहीं होगा, तो वो लाजमी नहीं है कि उन्होंने 40 किलोमीटर वाली महंगी डिश ही लगानी है। उनका डिस्टेंस अगर 15 किलोमीटर के अंदर है तो वो कौन सी डिश इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उनको चाहिए होगी पावर बीम AC Gen 2। ये UBNT जो है एक कंपनी है, उसकी डिशेज़ हैं और सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होती हैं। तो ये एक बहुत ही क्वालिटी इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए सबसे ज़्यादा इनके ऊपर रिलाई किया जाता है। तो इस डिश का नाम है पावर बीम AC Gen 2। ये स्क्रीन के ऊपर इस टाइम आप देख भी सकते हैं इस डिश का कि किस तरह दिखने में कैसी है और इसकी फ़ीचर्स क्या हैं। इसमें मज़ीद इन डिटेल जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि डिश कौन सी है, उसकी कीमत कितनी है और उसकी रेंज कितनी है। तो ये जो डिश है ये आपको इस टाइम जो इसकी कीमत चल रही है, ये 32 से लेकर 35 हज़ार रुपया एक डिश की कीमत है। ये पेयर में लगेंगी, यानी कि 2 डिशेज़ आप लगाएंगे, एक जहाँ से इंटरनेट लेके आना है उस एंड पे और एक अपने घर पे या जहाँ पे आपने इंटरनेट लेना है वहाँ पे। 2 डिशेज़ पेयर में लगेंगी और एक डिश की कीमत 32 से 35 हज़ार के बीच में है। अभी आगे चलते हैं दूसरी डिश की तरफ। दूसरी डिश है रॉकेट डिश 5 गीगाहर्ट्ज़। ये 30 dBi का एंटीना होता है इसके अंदर और ये आपको इंटरनेट लेके आएगी 40 किलोमीटर से। ये वाली डिश जो है ये आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और ये 40 किलोमीटर से इंटरनेट आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट लेके आ जाएगी आपके घर तक। ये इसकी कीमत इस टाइम चल रही है 38,000 से 45,000 के बीच में। ये वेरी करता है शहर के ऊपर, किस शहर में आप रहते हैं वहाँ पे क्या कीमत है। कराची में अलग होगी, लाहौर में अलग होगी, KPK के एरियाज़ में अलग होगी। तो ये कीमतों में ये और कमी बेशी होती रहती है। ये 38 से लेके 45 के बीच में आपको मिलेगी और जो सेल करने वाले होते हैं उन्होंने भी अपने अपने रेट्स अलग रखे होते हैं। तो ये इस जो कीमत की रेंज है वो आपको बता दी है मैंने, इसमें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये दूसरी डिश थी रॉकेट डिश 5 गीगाहर्ट्ज़। ये आपको 40 किलोमीटर से इंटरनेट ला के देगी आपके घर तक। अच्छा, इसमें अगली तीसरी डिश वो भी जिक्र करता चलूँ, वो भी रॉकेट डिश है मगर उसमें एंटीना बहुत अच्छा लगा हुआ है। वो है 34 dBi का एंटीना उसमें लगा हुआ है। इसको हाई गेन डिश कहते हैं और ये जो है ये महंगी है। ये आपको 1,05,000 से लेकर 1,20,000 तक इसकी जोड़ी मिलेगी और ये रेंज जो है इसकी 40 किलोमीटर है। ये भी 40 किलोमीटर से इंटरनेट लेके आएगी। अभी यहाँ पे मज़ीद ये भी चीज़ देखनी होती है कि जो 40 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है वो उसमें आइडियल कंडीशंस क्या हैं।
आइडियल कंडीशन से मुराद ये है कि आपके और उस पॉइंट के बीच में कोई रुकावट तो नहीं है, कोई दरख्त तो नहीं है, कोई पहाड़ तो नहीं है, कोई बिल्डिंग्स तो नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए। लाइन टू लाइन जो है वो उनका आपस में आई साइड जो होती है वो क्लियर होनी चाहिए, लाइन ऑफ साइट इसको बोलते हैं, वो क्लियर हो, डिशेज़ आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना सकती। इसके लिए आपको कई दफ़ा टावर इंस्टॉल करना पड़ता है या किसी बिल्डिंग की छत पे हाइट के ऊपर वो डिश लगानी पड़ती है। तो उन डिशेस को आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करने के लिए एरिया विजिबिलिटी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो उसके अलावा मौसम की सूरत हाल भी होती है और बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि इसको कनेक्टिविटी में मसला दे सकते हैं। तो वो एनवायरनमेंट क्लियर होना चाहिए, तो फिर इसमें कोई मसला नहीं आएगा। अभी मैं इनकी जो है आपको बताता हूँ कि ये कितना इंटरनेट, कौन सी डिश कितने एमबीज़ का इंटरनेट लेके आ सकती है। आपके सामने दो डिशेज़ मैंने रखी हैं, एक पावर बीम रखी है और एक रॉकेट डिश रखी है। रॉकेट डिश दूसरी जो है हाई गेन वाली, उसमें एंटीना हाई है। तो जो पावर बीम है ये आपको 450 Mbps यानी कि 450 MB पर सेकेंड जो है ये इंटरनेट ला के देने की सलाहियत रखती है। और जो रॉकेट डिश है ये 500 MB से ऊपर डाटा आपके पास लेके आ सकती है। इसके अलावा डिशेज़ होती हैं जो कि 1 GB तक भी डाटा ले आती हैं, पर एक उनकी कीमत अलग होती है, उस पर किसी और वक्त वीडियो मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो ये एक जो डिश है पावर बीम 450 MB, रॉकेट डिश 500 MB से ज़्यादा डाटा लेके आने की सलाहियत रखती है। इनकी कीमतें भी आपने देख ली, रेंज भी देख ली, और अभी अपने आप कंडीशंस के हिसाब से, अपने एरिया की मुनासबत से, अपनी जेब के हिसाब से और आपको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी डिश सूट करती है। और साथ ही ये डिशेज़ आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही लगा के देगा, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, सेटिंग्स होती हैं, वो आम यूज़र नहीं कर सकता। वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या उनके जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ही कर सकते हैं। या आपको अगर करनी है तो आपको ये बाकायदा सीखना पड़ेगा, उनके पास कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इनको अलाइन करने के लिए, सारा कुछ करने के लिए। तो वो आप सीख सकते हैं ये चीज़। तो जुड़े रहें, आज की वीडियो इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।